नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 रिमझिम हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 5 दोस्त की पोशाक, और ये है पार्ट 1। इस पाठ में हम दो दोस्तों की कहानी पढ़ने वाले हैं। पहले हैं जमाल साहब और दूसरे हैं नसीरुद्दीन। जमाल साहब बहुत दिनों के बाद अपने दोस्त नसीरुद्दीन से मिलने आए हैं, और इनसे मिलने के बाद इनके घर में और इनके इलाके में क्या क्या चीज़ें घटती हैं, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, नसीरुद्दीन शब्द में संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ है, जिसमें आधा द और पूरा द नसीरुद्दीन शब्द बना है। वैसे ही दोस्त शब्द में भी एक संयुक्ताक्षर है, जिसमें आधा स और पूरा त है। तो बहुत सालों बाद नसीरुद्दीन के घर में उनके बहुत पुराने प्रिय दोस्त, उनके डियर फ्रेंड जमाल साहब उनसे मिलने आए थे। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद, गपशप मतलब बातचीत, जब हमारे घर पे भी हमारे फ्रेंड्स आते हैं, हम उनसे जो भी बातचीत करते हैं, हाय हेलो कैसे हो, क्या चल रहा है, घर में सब ठीक ठाक है ना, इस तरीके की बातों को ही हम गपशप बोलते हैं। तो कुछ देर जब दोनों ने बात कर ली, गपशप कर ली, तो उसके बाद उन्होंने कहा, मतलब नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम कर आएं। मोहल्ला मतलब शहर या कस्बा का वो भाग, वो इलाका जहाँ पे हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं उसी को हमारा मोहल्ला कहा जाता है। तो नसीरुद्दीन भैया ने भी बोला कि चलो दोस्त हम मोहल्ले में थोड़ा घूम कर आएं। लेकिन जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपने इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। मामूली सी मतलब साधारण सी, सिंपल एंड कॉमन पोशाक मतलब कपड़े, क्लोथ्स, मैं लोगों से नहीं मिल सकता। क्योंकि शायद जमाल साहब ने हमारी ही तरह घर के कुछ कपड़े पहन रखे थे। जैसे हम भी जब घर पे रहते हैं तो सिंपल टी शर्ट, पैजामा या फिर कोई हल्का फुल्का कपड़ा पहन के रहते हैं। तो क्योंकि जमाल साहब सिर्फ अपने दोस्त से ही मिलने आ रहे थे, अब दोस्त के सामने थोड़ी हम बढ़िया बढ़िया नए कपड़े पहन के जाएंगे, इसीलिए जमाल साहब भी इस तरीके के कोई सिंपल यानी कि मामूली कपड़े ही, मामूली पोशाक ही पहन के आए थे। लेकिन जब नसीरुद्दीन ने बोला कि चलो थोड़ा मोहल्ला घूम कर आएं, तो जमाल साहब को लगा कि इस मामूली पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो फिर नसीरुद्दीन ने उन्हें एक आइडिया दिया। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात है कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप घूमने नहीं चलोगे। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली मतलब वेरी ब्राइटली डेकोरेटेड, एक ऐसा कपड़ा जो दिखने में बहुत ब्राइट हो, चटकदार हो, बहुत डिज़ाइन वाला हो, चमचम करता हो, वैसा एक अचकन निकाल कर आए। अचकन मतलब लॉन्ग कोट, जिसे हम शेरवानी भी बोलते हैं। ये लड़कों के कपड़े होते हैं जो बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं। अक्सर हम किसी विशेष या फिर ख़ास समय पे ही ऐसे कपड़े पहनते हैं। लेकिन नसीरुद्दीन को अपने दोस्त को देना था, इसलिए वो अपने सबसे अच्छे अचकन को, जो कि एक भड़कीला अचकन था, वो जमाल साहब के लिए निकाल कर लाए। और नसीरुद्दीन ने कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। अच्छे में भी एक संयुक्ताक्षर शब्द है। सब देखते रह जाएंगे। देखते रह जाएंगे एक मुहावरा है, जिसका मतलब है कि चुपचाप बिना कुछ बोले, आश्चर्य होके, सरप्राइज होके किसी को देखते ही रहना। हम भी जब कोई बहुत अच्छी चीज़ देखते हैं, हम अपने मुंह से बिना कुछ बोले बस उसको देखते ही रहते हैं ना, और मन में सोचते हैं, अरे वाह कितना अच्छा चीज़ है ये, काश मेरे पास भी होता। तो हम चुपचाप सरप्राइज होके उस चीज़ की तरफ देखते रहते हैं। उसी को कहते हैं सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर मतलब सज धज कर, अच्छे से कॉम करके, कपड़े पहन के, सज सवर के दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गया। पड़ोसी मतलब नेबर के घर गया। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त, मतलब मेरे स्पेशल, बहुत ही विशेष दोस्त जमाल साहब।
आज कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात होना मतलब मिलना, टू मीट समवन। और फिर नसीरुद्दीन ने कहा, वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर तो जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ जाना मतलब शर्मिंदा होना, एम्बैरेस होना, किसी चीज़ के लिए शर्म आना, क्योंकि ये तो नसीरुद्दीन और जमाल के आपस का मामला था। नसीरुद्दीन ने अपना एक ड्रेस जमाल को बस थोड़ी देर के लिए पहनने के लिए दिया था, लेकिन ये चीज़ किसी और को बताने की क्या ज़रूरत थी? और कोई और भी क्या सोचेगा जमाल के बारे में? क्या इनके पास अपने खुद के कपड़े नहीं हैं जो किसी और से कपड़े उधार लेके पहन रहा है? तो जमाल साहब थोड़े एम्बैरस हो गए थे, थोड़े शर्मिंदा हो गए थे। उन्हें थोड़ी शर्म आने लगी थी कि मैं पहली बार किसी के घर आया हूँ और नसीरुद्दीन ने उसके सामने मेरे बारे में ऐसा बोला। पता नहीं वो पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। इसीलिए यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर, मुंह बनाना मतलब चेहरे पर अपनी अप्रसन्नता या फिर असंतोष का भाव प्रकट करना। जैसे हम कोई भी चीज़ जब पसंद नहीं करते हैं कैसा मुंह बनाते हैं, बस हमारे मुंह के एक्सप्रेशन को देख के ही पता चल जाता है कि ये बात हमें समझ नहीं आई। तो जमाल साहब ने भी ऐसे ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? अकल मतलब कैसा दिमाग है तुम्हारा, कैसी बुद्धि है? तुम्हारी में भी एक संयुक्ताक्षर शब्द है। क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को समझाने की कोशिश की कि ये बात बताने की क्या जरूरत थी, हम तो कोई और बात भी बोल सकते थे पड़ोसी से। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। जाहिर सी बात है, एक पड़ोसी जो पहली बार जमाल साहब से मिल रहा है और मिलते ही उसने ये जाना कि जमाल साहब अपने दोस्त के कपड़े पहन के आया है, तो वो तो यही सोचेगा ना कि शायद जमाल साहब के पास अपने कपड़े ही नहीं हैं, इसीलिए किसी और के कपड़े पहन के आया। और ये चीज़ जमाल साहब को बहुत बुरी लग रही थी। इसीलिए उन्होंने मुंह बनाकर नसीरुद्दीन से कहा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये बताने की कि ये अचकन तुम्हारी है? ज़रूरी शब्द में ज के नीचे नुक्ता है, इसीलिए इसका उच्चारण ज है, ज़रूरी। और तुम्हारा शब्द में भी एक संयुक्ताक्षर शब्द है। फिर क्या हुआ? नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ी मांगना मतलब क्षमा मांगना, टू से सॉरी। नसीरुद्दीन ने कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। तो नसीरुद्दीन ने सॉरी बोला कि ठीक है मैं समझ गया कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा। चलो हम किसी और फ्रेंड के घर चलते हैं। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब भी नसीरुद्दीन के एक और पड़ोसी थे, दोस्त थे। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी से मतलब उत्साह से, बहुत जोश से भरे हुए, बहुत खुश होके उन्होंने नसीरुद्दीन और जमाल साहब को वेलकम किया। स्वागत सत्कार करना मतलब किसी अतिथि या फिर किसी दोस्त के आने पर आगे बढ़कर उनका अभिनंदन करना, उन्हें वेलकम करना। जैसे हमारे घर में भी अगर कोई दोस्त आता है, पापा के भी कोई फ्रेंड आते हैं, तो पापा मम्मी उठकर दरवाजे पर उन्हें नमस्ते करने जाते हैं, उन्हें बड़े प्यार से लेके आते हैं ना, आइए आइए अंदर आइए, कैसे हैं आप सब लोग, बढ़िया है ना? और हम भी उठ के अंकल आंटी को नमस्ते बोलते हैं, कितने खुश होते हैं। ये होता है गर्मजोशी से किसी को स्वागत करना। मतलब हम बहुत खुश हैं कि वो हमारे घर आए और उस खुशी को हम अपने आव भाव से, अपने बिहेवियर से जब प्रकट करते हैं, उन्हें दिखाते हैं, तो उसे कहते हैं गर्मजोशी से स्वागत करना। तो हुसैन साहब ने भी बड़ी गर्मजोशी से उन दोनों का स्वागत सत्कार किया। अब हुसैन साहब तो नसीरुद्दीन को पहचानते ही थे, लेकिन नसीरुद्दीन के साथ एक नया फ्रेंड भी आया है। तो हुसैन साहब ने नसीरुद्दीन से जमाल साहब के बारे में पूछा। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। जमाल साहब का इंट्रोडक्शन कराया कि ये कौन है। लेकिन नसीरुद्दीन ने साथ साथ एक और बात भी बताई। उसने कहा कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। ये सुन के हुसैन साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ।
कि यार सभी तो अपना ही कपड़ा पहनते हैं, इसको इतना बताने की क्या जरूरत है। यह सुनकर जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम तो हमेशा जब बाहर जाते हैं अपने कपड़े ही पहन के जाते हैं, लेकिन बाहर जाके अगर हम बार बार बोलते रहें कि हमने ना अपने ही कपड़े पहने हैं, हमने ना अपने ही कपड़े पहने हैं, तो सुनने वाले को भी थोड़ा आश्चर्य होगा कि ये इतनी ऑब्वियस सी बात, ये बात जो सब जाते हैं, इसको बार बार क्यों बोल रहा है। तो जमाल साहब फिर से नाराज हो गए। नसीरुद्दीन ने कहा, क्यों? तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। नसीरुद्दीन ने फिर से जमाल साहब के मन की बात समझने में गलती कर ली। जमाल साहब ने कहा, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? मतलब अगर हम किसी के घर मिलने आए हैं तो हम नॉर्मल बातें करेंगे, हालचाल पूछेंगे, कहाँ से आए हो, घर कहाँ है, घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं, हम ये सब बातें करेंगे। लेकिन पोशाक के बारे में बातें करना ज़रूरी है क्या? उसके बिना काम नहीं चलता क्या? यह कहकर जमाल साहब ने फिर से अपनी नाराज़गी नसीरुद्दीन के सामने जाहिर की। उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने फिर से नसीरुद्दीन को अच्छे से समझाया कि अब उसके बारे में किसी से ना कहना, इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं। नसीरुद्दीन ने फिर से माफ़ी मांगी, सॉरी बोला और कहा कि चलो हम यहाँ से भी निकलते हैं और मोहल्ले में अगले दोस्त के घर जाते हैं। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी उनसे मिले। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन करवाना कि मेरे इस दोस्त का क्या नाम है, क्या काम करते हैं, कहाँ से आए हैं, यही सब बातें इंट्रोडक्शन में होती है। किसी के बारे में जब हम किसी को बताते हैं तो उसी को कहते हैं परिचय करवाना। नसीरुद्दीन ने भी जमाल साहब का परिचय करवाया। नसीरुद्दीन ने कहा, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। इस बार भी नसीरुद्दीन ने कहा वही जो जमाल साहब ने उसे कहा था, लेकिन जमाल साहब ने सिर्फ समझाने के लिए कहा था, कहने के लिए नहीं कहा था। लेकिन नसीरुद्दीन ने फिर से वही गलती कर ली जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस चीज़ को जमाल साहब किसी और को नहीं बताना चाहते थे, उसी टॉपिक के बारे में अगर नसीरुद्दीन किसी और के सामने बार बार बातें करेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है जमाल साहब को बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि वो पहली बार किसी से मिल रहे हैं और सबको थोड़ा अचंभा ही लगेगा कि ये नसीरुद्दीन कैसी बातें कर रहा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। जमाल साहब के पास अपने कपड़े नहीं हैं और इसीलिए वो दूसरों से कपड़े मांग कर पहनते हैं। सोचो तो जमाल साहब इस बार क्या सोच रहे होंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम अपने पाठ के प्रश्नोत्तरी में हल करेंगे। यहीं पे हम खत्म करते हैं अपने पाठ के व्याख्या को, यानी कि पार्ट 1। पार्ट 2 में हम पाठ के सभी प्रश्नों के हल करेंगे और साथ ही में इस अध्याय से जुड़े हुए व्याकरण के प्रश्नों को भी देखेंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.